दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मल्टीटास्किंग रॉक्स में, जहां हम सीटेट 2023 परीक्षा के लिए हिंदी भाषा शिक्षण शास्त्र के विषय में जो है पढ़ा रहे हैं। आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं भाषा विकास का पार्ट 3। इसमें हम ये जानेंगे कि बहुभाषिकता या बहुभाषावाद या बहुभाषिक शिक्षा क्या होती है, इसकी आवश्यकता क्यों है, इसका महत्व क्या है, इसके लाभ क्या हैं, इससे क्या नुकसान हो सकता है और इसके क्या उचित प्रयोग हम अपनी कक्षा में पठन पाठन के लिए कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम भाषा विकास से रिलेटेड जो पिछले जो है 2 लेक्चर और ये मिलाकर के 3 जो है लेक्चर हो चुके हैं, इनका एक क्विक रिवीजन करेंगे और जो है इनसे रिलेटेड जो अभ्यास प्रश्न या पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं उनको आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बहुभाषिकता की। तो एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए हैं आपके ब्लूमफील्ड। उनके अनुसार बहुभाषिकता की स्थिति तब पैदा होती है जब व्यक्ति किसी ऐसे समाज में रहता है जो उसकी मातृभाषा से अलग भाषा बोलता है और उस समाज में रहते हुए वह उस अन्य भाषा में इतना पारंगत हो जाता है कि उस भाषा का प्रयोग मातृभाषा की तरह कर सकता है। तो ये आपका जो है ब्लूमफील्ड ने जो है कहा है। तात्पर्य यह है कि यदि हम किसी भी एटमॉस्फेयर में, किसी परिवेश में चले जाएं जहां पर हमारी भाषा से अलग कोई दूसरी भाषा जो है बोली जाती है, तो यदि हम सीखना चाहते हैं या उस भाषा में बात करना चाहते हैं तो उस भाषा को हम इतनी अच्छी तरीके से सीख सकते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें उसमें जो है हम इतना पारंगत हो सकते हैं कि हमें अपनी जो मातृभाषा या पहले की भाषा है उसकी आवश्यकता ही ना पड़े। हम उसी भाषा में ही इतना अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करें जैसा कि हम अपनी मातृभाषा में करते आए हैं। तो बात करते हैं बहुभाषी शिक्षा की। बहुभाषी शिक्षा क्या है कि शिक्षक द्वारा बच्चे की भाषा का उपयोग करने की अवधारणा पर आधारित एक शिक्षा प्रणाली है जिसमें हम बच्चों के संदर्भों और संस्कृति पर आधारित जो उसकी मातृभाषा है या जो बोली है या कई सारी भाषाएं जो वो पहले से जो है बोल करके आ रहा है या सीख करके आ रहा है, उसका अनुप्रयोग अपनी कक्षा में एक संसाधन के तौर पे करते हैं। ठीक है, ये जो भाषाएं हैं जो बच्चा सीख करके क्लास में आ रहा है, तो ये भाषाएं आधिकारिक भी हो सकती हैं, अनौपचारिक भी हो सकती हैं, कोई देसी भाषा भी हो सकती है, या फिर किसी विदेशी एटमॉस्फेयर से आया है तो वो विदेशी भाषा भी हो सकती है, कोई राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय भाषा हो सकती है। किसी भी तरह की ऐसी भाषा जो है बच्चा अपनी क्लास में लेकर के आ सकता है जो उसने अपने परिवेश से सीखी हो। ठीक है, जो बहुभाषावाद है वो ज्ञान सृजन, सामुदायिक भागीदारी और शाला समुदाय के संबंधों को प्रोत्साहित करता है, यानी कि इनके बीच में जो है सामंजस्य को बिठाता है, एक दूसरे से मिलाने का काम करता है। भाई कोई भाषा वो पहले से सीख करके आया है, नया एटमॉस्फेयर उसको मिला, अब वो उसके साथ इंटरेक्ट करना चाहता है, तो वो इंटरेक्शन के लिए ये उसकी जो बहुभाषिकता है, यानी कि 2 या 2 से अधिक जो भाषाएं वो जानता है, तो उनका बहुत अच्छे तरीके से प्रयोग कर सकता है एक अंतर संबंध स्थापित करने में। किसके बीच में? ज्ञान सृजन और सामुदायिक भागीदारी के बीच में। ठीक है, जो बहुभाषी शिक्षा है ये आपका सामाजिक न्याय और शिक्षा में समता भी प्रदान करती है। ठीक है, ये बहुत अच्छा माध्यम है कि जो है आप सामाजिक न्याय, यानी कि एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि आप जो है किसी चीज की अच्छी समझ रखें, वास्तविकता में जो आपसे कहा जा रहा है, जो बोला जा रहा है, आप उसी को ही जो है अच्छे से समझें और अपनी शिक्षा में, शिक्षा ग्रहण करने में उसका उचित प्रयोग कर सकें। तो ऐसी क्षमता विकसित करता है आपका कौन? बहुभाषी शिक्षा। ठीक है, एक उदाहरण के तौर पे हम ये देख लेते हैं, क्या कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए मैं हिंदी भाषी क्षेत्र का हूँ, लेकिन मुझे इंग्लिश भी थोड़ी सी आती है, थोड़ा बहुत जो है आपका जो है भोजपुरी भी आती है। तो अगर मैं जो है किसी कक्षा में जाता हूँ तो मैं अपनी ये हिंदी, अंग्रेजी और भोजपुरी इसको एक संसाधन के तौर पे अपनी कक्षा में लेकर के जाऊंगा और अन्य बच्चों से इंटरेक्शन के लिए, शिक्षकों से इंटरेक्शन के लिए मैं इन भाषाओं का प्रयोग
कर सकता हूँ, तो जब मैं कई सारी भाषाओं को एक साथ बोल सकता हूँ या कई सारी भाषाओं में मुझे पारंगत प्राप्त है, तो ये मेरे लिए एक बहुभाषी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है और मैं अपनी जो है बहुभाषी प्रतिभा का प्रदर्शन वहाँ पर कर सकता हूँ ज्ञान ग्रहण करने के लिए। ठीक है, बहुभाषावाद जो है असामान्य नहीं, ठीक है, यानी कि ये असामान्य नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति कोई दो व्यक्ति बस ऐसे होंगे जो कई सारी भाषाएं बोल सकते हो। भारत में जो है ये असामान्य है, असामान्य का मतलब ये सब में जो है पाया जाता है। ठीक है, वास्तव में यह दुनिया के अधिकांश समाजों के लिए एक आदर्श के रूप में कार्य करता है। तो ये रही जो है बहुभाषी शिक्षा की बात। ठीक है, इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मैं लिख देता हूं। तो क्या करता है, मैंने क्या बताया कि ये भाषा की अवधारणा को स्पष्ट करता है। ठीक है, दूसरा क्या है, मातृभाषा के प्रयोग का अवसर मिलता है कक्षा में, यानी कि शिक्षक अपना जो है मातृभाषा का प्रयोग का अवसर देता है बच्चों को। ठीक है, फिर क्या बताया था मैंने कि ये ज्ञान सृजन, सामुदायिक भागीदारी, और शाला समुदाय, इनके बीच के संबंध को स्थापित करता है। और क्या बताया था मैंने, सामाजिक न्याय और शिक्षा में समता प्रदान करता है। ठीक है, अब जो है हम बात कर लेते हैं कि जो बहुभाषिकता है उसका महत्व क्या क्या है, किस तरह से जो है इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्या महत्व है, इन विषय पर बात कर लेते हैं। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों है। तो हम जो है इसके विषय में ये कह सकते हैं कि भारत एक बहुभाषी देश है और भारतीयों में एक साथ कई सारी जो है भाषाओं का जो है ज्ञान होना ये स्वाभाविक है। भाई वो किसी ना किसी समाज से जो है इंटरेक्ट करते ही हैं। भारत में जो है इतने सारे राज्य हैं, 22 प्रकार की जो है संविधान में मान्यता प्राप्त जो है भाषाएं हैं। तो बहुभाषी क्षेत्र तो वैसे भी है भारत, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। तो ये एक स्वाभाविक रूप से ऐसा हम कह सकते हैं कि भारतीयों में ये एक जन्मजात क्वालिटी पाई जाती है कि वो कई सारी भाषाएं जानते होंगे या समझते होंगे। ठीक है, तो एक तो ये है कि बहुभाषी क्षेत्र होने की वजह से इसकी आवश्यकता पड़ती है। भारत एक बहुभाषी क्षेत्र है, इसलिए जो है बहुभाषिकता की जो है हमें आवश्यकता है या बहुभाषी शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता है। ठीक है, दूसरा क्या आवश्यकता है, व्यापक समाज से, अलग अलग तरीके के समाज हैं तो सबको अगर हमें एक दूसरे से जोड़ना है या लिंक देना है तो व्यापक समाज से जुड़ाव के लिए हमें जो है बहुभाषिकता की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा क्या है कि यह एक शिक्षा व्यवसाय की भी जरूरत है। यानी कि जैसे मान लीजिए अगर हम इंग्लिश मीडियम स्कूल चला रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि हम हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को आने ही ना दें, या हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट आएंगे तो उनकी लैंग्वेज में जब तक हम इंटरेक्ट नहीं करेंगे, उन्हें समझाएंगे नहीं, तो फिर हमारे इंग्लिश पढ़ाने का भी कोई फायदा नहीं मिलेगा। बच्चा क्या करेगा, उसको समझ में नहीं आएगा, बोरिया बिस्तर बांधेगा अगले स्कूल में। तो इस तरह की जो है जो हमें आवश्यकताएं हैं इनको पूरा करने के लिए कक्षा में बहुभाषिकता की अत्यंत आवश्यकता पड़ती है। अब बात करते हैं कि बहुभाषिकता की का जो है महत्व क्या है।
क्या महत्व है भाई जो है बहुभाषिकता का? क्लास में जो है किसी कक्ष में या अन्य जीवन शैली में बहुभाषिकता का क्या महत्व हो सकता है, तो इस बारे में जो है हम बात करते हैं। तो सबसे पहला जो महत्व है वो होता है मातृभाषा के प्रयोग का अवसर। यानी कि जब बहुभाषिक शिक्षा प्रणाली हम प्रयोग करेंगे तो बच्चा अपनी मातृभाषा को अच्छे से कक्षा में प्रयोग कर पाएगा, चीजों को समझने में या अपनी बात को कहने में। ठीक है, यानी कि ये कहने सुनने का अच्छा माध्यम बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि इससे जो है हमारा संज्ञानात्मक विकास और शैक्षिक विकास, इन दोनों में गति प्रदान होती है। इस पॉइंट को समझ लेते हैं भाई। जो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास है, यानी कि उसकी समझ है, उसकी तर्क शक्ति है, जब वो अपनी मातृभाषा का प्रयोग करता है तो इजीली उसके दिमाग में कॉन्सेप्ट्स चलते हैं। भाई चीजों को जो है एज इट इज, अगर हमें जो है एक ऐसी भाषा में पढ़ाया जा रहा है, जैसे मान लीजिए हम यही एग्जांपल ले लेते हैं कि हिंदी मीडियम का स्टूडेंट और एक इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट। तो अब हम इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, चीजें हमको समझ में नहीं आ रही। हम अपने दिमाग में जब सोचते हैं तो अपनी मातृभाषा में आसानी से सोच सकते हैं, लेकिन अगर वही हम कहें कि इंग्लिश में जो है हमें सीखना पड़े तो वो हमारे लिए थोड़ा कठिन होता है। ठीक है, एज ए टीचर में ये जो है मैं भी फेस करता हूं, तो बच्चा तो ऑलरेडी फेस कर ही रहा होगा कि अचानक से हिंदी भाषी क्षेत्र का बच्चा इंग्लिश मीडियम में जब पढ़ाई करेगा तो वो इंग्लिश में अपनी थिंकिंग पावर को यूज नहीं कर पाएगा। थिंकिंग पावर किस में आएगी? उसकी अपनी मातृभाषा में आएगी। तो जब थिंकिंग पावर आएगी तो ज्यादा से ज्यादा चीजें सोच सकेगा, ज्यादा से ज्यादा तर्क वितर्क कर सकेगा, किसमें? अपनी मातृभाषा में। तो जो उसका संज्ञानात्मक विकास है और शैक्षिक विकास है, उनको जो है गति प्रदान होती है, यानी कि वो क्या हो जाता है? फास्ट हो जाता है। अपनी मातृभाषा का प्रयोग करेगा, चीजें जल्दी सीखेगा, जल्दी तर्क वितर्क करेगा, क्रियाकलापों में भी जो है जल्दी हिस्सा लेगा, या और अच्छे से जो है अपनी बातों को कह पाएगा। ठीक है, तो यहीं से इन्हीं चीजों से जुड़ा हुआ क्या है कि जब वो अपनी बात को कहता है तो वो बहुत ही आत्मविश्वास के साथ में करता है, यानी कि आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। भाषिकता में जब हम कई सारी भाषाओं का या अपनी मातृभाषा का प्रयोग कर सकते हैं तो हम अपनी बात को बहुत बोल्डली कह पाते हैं, समझा पाते हैं। ठीक है, बहुभाषिकता में जो मातृभाषा होती है उसको कक्षा में स्थान मिल जाता है। ठीक है, ये भी महत्व है आपका मातृभाषा को जो है कक्षा में स्थान दिलाने के लिए बहुभाषिक शिक्षा प्रणाली का प्रयोग होना चाहिए। और जो लास्ट है इसका अच्छा खासा महत्व है, ये सबसे बढ़िया महत्व है इसका कि विविध भाषाई कौशल। कौन कौन से? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। जो आपके ये सुबोपाली है, यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, इन भाषाई कौशलों का भी अच्छे से जो है विकास हो जाता है। तो इन क्षेत्रों में जो आपके सामने स्क्रीन पर दे रखे हैं, इन क्षेत्रों में आपका जो है बहुभाषिकता का अत्यधिक महत्व हो जाता है। ठीक है, तो बहुभाषिकता हमारे लिए, बहुभाषिक शिक्षा प्रणाली बहुत जो है अच्छी है। इसका प्रयोग हर जगह पर होना चाहिए ताकि बच्चा अपने जो है संज्ञानात्मक और शैक्षिक विकास बहुत अच्छे से। हम बात कर लेते हैं बहुभाषिकता के लाभ की, कि हमें जो है बहुभाषिक शिक्षा प्रणाली से क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या चीजें हमें जो है बहुत अच्छे से जो है एक शिक्षक के लिए, एक विद्यार्थी के लिए उपयोगी हैं।
जो बहुभाषी शिक्षा प्रणाली से हमें मिलती है। तो 1 बाय 1 में लिख जाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले क्या मिलता है, बच्चे के लिए एक समृद्ध शब्दावली मिलती है। यानी कि बच्चा जब कई सारी भाषाओं को जानता है तो अपने भाषण में या अपनी वाक शैली में कई सारे शब्दों का समृद्ध रूप से जो है प्रयोग कर सकता है। ठीक है, जो लोग 2 या 2 से अधिक भाषाएं बोलते हैं तो उनकी जो कार्य की गुणवत्ता है या ये कहें उत्पादकता है वो अन्य लोगों की अपेक्षा 10% अधिक होती है। ठीक है, 10% अधिक उत्पादकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जब कई सारी भाषाएं हम बोलेंगे तो कई सारे टास्क भी जो है परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि सुपर टास्किंग भी एक जो है अच्छा खासा लाभ है जो हमें जो है बहुभाषिकता से प्राप्त होता है। ठीक है, इससे क्या होता है सुपर टास्किंग से कि एक टास्क से एक किसी कार्य से दूसरे कार्य में स्विच करने में या चीजों को जो है समझने में या अलग कार्य करने में कोई देरी नहीं होती। बहुत आसानी से जो है आदमी जिसे कई सारी भाषाएं होती है वो जगह छोड़ सकता है, दूसरी जगह पर भी शिफ्ट हो सकता है। उसके एडाप्टेशन जो क्वालिटी होती है यानी कि परिवेश का में जो है अनुकूलन वाली समस्या होती है भाषाई अनुकूलन की, वो आपकी खत्म हो जाती है इसमें जो है बहुभाषिकता। अगला जो इसका लाभ है वो है मनोभ्रंश में देरी या रुकावट। ये बहुत अच्छा जो है इसका पॉइंट है। मनोभ्रंश का मतलब हो गया हमें भ्रम होना, किसी चीज को अचानक से समझ ना पाना, तो ये इस चीज में देरी लाता है। जब हमारे पास कई सारी लैंग्वेज है तो हमारे पास जो है शब्द भी अच्छे खासे हैं, भाषाओं की समझ भी बहुत अच्छी है, तो हमारा जो मनोभ्रंश है यानी जो हमें भ्रम पैदा होता है मन में, उसमें रुकावट होती है या फिर जो है ये कहें कि वो मनोभ्रंश समाप्त ही रहता है, वो कभी जो है हमारे सामने मनोभ्रंश की अवस्था आती ही नहीं है। ठीक है, मनोभ्रंश की अवस्था नहीं आएगी तो चीजों को समझने की हमारे पास बेहतर समझ का विकास होता है, बेहतर तरीके से हम चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला जो लाभ है भ्रामक सूचना की पहचान। अब पता लगा किसी ने जो है कुछ और चीज पढ़ी दूसरी भाषा में और हमें बताना शुरू कर दिया, अरे ये ऐसा काम हो गया। अब हमको अगर उस भाषा की समझ है तो हम भी पढ़ लेंगे, हमको भी पता लग जाएगा कि वास्तविकता क्या है, वो खबर ऐसे ही जो अफवाह उड़ा रहा है या बात को सही सही कह रहा है। इंग्लिश में लिखा कुछ और होता है, हम समझते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं, और उसके बाद जिसको बोला वो समझता कुछ और है। तो उससे अच्छा क्या है, जब हम बहुभाषी क्षेत्र में हैं या बहुभाषिकता हमको जो है कई सारी भाषाएं आती हैं तो हमने क्या किया, उसको पढ़ा और पढ़ने के बाद बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया, तो हमारे पास जो क्या है किसी भी तरह की भ्रामक सूचना में जो है हम फंसेंगे नहीं। ठीक है, इसके बाद अगला क्या होता है, बच्चे को कई सारी भाषाएं होती हैं, कई सारी भाषाएं आती हैं, तो उसमें क्या होता है उसका जो है जो संवाद कौशल है, संवाद मतलब बातचीत का कौशल है, वो क्या होता है बढ़ जाता है। ठीक है, बातचीत का कौशल बढ़ जाएगा। इसके बाद उसका जो भाषाई बोध है वो भी बढ़ जाता है। यानी ज्यादा से ज्यादा भाषाओं को जो है वो सीख पाएगा, ज्यादा से ज्यादा जो है चीजों को अपने में आत्मसात कर पाएगा। ठीक है, जब कई भाषाएं आती हैं तो वो जो है उत्कृष्ट प्रबंधनकारी कार्यों को करने में सक्षम हो जाता है। ठीक है, मैनेजमेंट उसका जो है मैनेजमेंट क्वालिटी जो है वो उनकी जो है बहुत अच्छी हो जाती है। अगला लाभ क्या है, वो परिवेश के अनुसार अपने को आसानी से ढाल सकता है। हम यहाँ हिंदी भाषी क्षेत्र में हैं, कल को जो है हम ब्रिटेन में चले जाएंगे, हमारी इंग्लिश अच्छी है तो हम इंग्लिश भी बहुत अच्छे तरीके से बोल सकते हैं।
तो हमें जो है अपने आप को परिवेश के अनुसार ढालने में भी मदद मिलती है। ठीक है, और क्या होता है, ये अधिक रोजगार के अवसर भी प्रदान करता है। कई सारी भाषाएं आएंगी तो कई तरह के क्षेत्रों में हम जाकर के अच्छे से जो है रोजगार कर सकते हैं। ठीक है, एक जो और अच्छा लाभ है भाई, आज हमें जो है हिंदी आती है, हमने इंग्लिश सीख ली। अब क्या है कि दो भाषाएं जब हमें आती हैं, यूनिवर्सल ग्रामर का कॉन्सेप्ट अभी मैंने बताया ही, आपको चॉम्स्की ने बताया था। ठीक है, तो अब मुझे भाषाओं की समझ हो गई, भाषा सीखनी कैसे, अब मेरा इंटरेस्ट बढ़ेगा, अब मैं संस्कृत सीखने की कोशिश करूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद पंजाबी का संपर्क में आती है तो उसको भी सीखने की कोशिश करूंगा, तो हमारा इंटरेस्ट बढ़ गया। इंटरेस्ट बढ़ने के बाद जब यूनिवर्सल ग्रामर हमारे दिमाग में फिट है तो उसके अनुसार जल्दी से जल्दी यानी आसानी से अन्य भाषाओं को सीखने के लिए जो है हमारे पास क्या हो जाती है, हमारी क्षमता में वृद्धि हो जाती है। अन्य भाषा सीखने की क्षमता में वृद्धि। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है कि अन्य भाषाओं के प्रति जो है छात्र की जो है जागरूकता बढ़ जाती है, उसके प्रति सहिष्णुता आती है, अन्य संस्कृतियों के प्रति जो है सम्मान आता है। तो ये सब अनेक लाभ हैं जो हमें बहुभाषिक शिक्षा प्रणाली से मिल जाते हैं। अब ये देखते हैं, लाभ तो देख लिया भाई, कोई चीज अगर फायदेमंद है तो वो नुकसानदेह भी हो जाती है। अब नुकसान क्या है, देखिए इसके तो बहुत सारे अनगिनत फायदे हैं। जो बहुभाषिक शिक्षा प्रणाली है उसके लाभ तो अनगिनत हैं लेकिन हानियां सीमित हैं। लाभ बहुत सारे हैं, हानि सिर्फ इतनी है इसकी कि अन्य क्षेत्र की भाषा के कारण अपनी स्वयं की भाषा से अलग होना। ठीक है, यही एक इसकी हानि है मेन, जो डिस्कशन में आती है, जो एग्जाम्स वगैरह में भी पॉइंट्स में पूछे जाते हैं कि जो है बहुभाषिकता से जो है हानि क्या है। तो बच्चा जो है जब दूसरी भाषाएं सीखने लगेगा, दूसरी भाषाओं में इंटरेक्शन उसका बढ़ जाएगा, तो इस वजह से क्या होगा कि आपका जो अपनी मातृभाषा है, जो अपनी भाषा है, तो उससे जो है थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा, थोड़ा सा डिटैचमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो रही जो है बहुभाषिकता की बात। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की कि बहुभाषिकता पे कौन कौन से क्वेश्चन, किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो क्वेश्चंस अभी जो है मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। इससे पहले जो है आपको एक चीज नोट डाउन कर लेनी है कि बहुभाषिकता के जब भी क्वेश्चंस आते जरूर है, श्योर है, आप पेपर देख लीजिएगा, आप उनमें जो है क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपको बहुभाषिकता के। तो उन क्वेश्चंस में आपको करना क्या है भाई, जो है जो बहुभाषिकता है यानी बच्चे जो है जो अपनी मातृभाषा या बोली लेकर के आ रहे हैं, तो ये बच्चों के एक संसाधन के रूप में कक्षा में प्रयोग होनी चाहिए। इनको कभी मना नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो दूसरी भाषा का जो है बच्चा है तो उसको क्लास से भगा दें, नहीं, उसके चीजों को जो है हमें एक रिसोर्स की तरह प्रयोग करें, उनको जो है अपनी भाषा के प्रयोग के उचित अवसर दें। ठीक है, ज्ञान संवर्धन में जो है सहायता करें, ज्यादा से ज्यादा हो सके उनके जो है प्रश्न है या उनकी समस्याएं हैं तो उन्हीं की भाषा में जो है उसको जो है उसका जवाब देना है। ठीक है, प्रवेश से बाहर नहीं रखना, अनदेखा नहीं करना। ठीक है, और उनको कक्षा में प्रवेश से या किसी अन्य अवसर से रोकना नहीं है। तो आइए अब हम प्रश्न देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रश्न बहुभाषिकता पर तो अब जो है पहला प्रश्न ले लेते हैं। बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह क्या है? तो ये स्वाभाविक है, निंदनीय है, विचारणीय है या अनुचित है? तो मैंने पहले ही बताया कि ये स्वाभाविक रूप से बच्चे अपने परिवेश से अपनी मातृभाषा या अपने जो है जो लोकल समाज की भाषा है उसको लेकर के आते हैं, तो ये एक स्वाभाविक जो है टास्क है, तो इसका जो आंसर है वो स्वाभाविक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, तो इसमें भी जो है देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, बच्चों को बोलचाल की भाषा में ना सिखाया जाए, बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, बच्चों के भाषाई अनुभवों
को कक्षा से बाहर रखा जाए या बच्चों के भाषाई अनुभव का उचित प्रयोग किया जाए। तो मैंने पहले कहा कि जो बहुभाषावादी शिक्षा प्रणाली है, इसमें जो बच्चों की मातृभाषा है इसे हम एक संसाधन के रूप में प्रयोग करेंगे, ना कि इसे जो है हम अनदेखा करें या कक्षा से बाहर रखें। तो जो राइट आंसर है इसका ये हो जाएगा, बच्चों के भाषाई अनुभव का उचित प्रयोग किया जाए। अगला प्रश्न है, बहुभाषावाद शिक्षा का एक ऐसा संसाधन है जिसका उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य क्या है भाई? शिक्षण अधिगम के लिए विद्यार्थियों की भाषाओं का उपयोग करना, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी और सब जो है नियरेस्ट अप्रोप्रिएट नहीं है, कुछ बहुत हद तक हैं, लेकिन जो राइट आंसर है वो यही है कि हमें उसे संसाधन के रूप में प्रयोग करना है, उसमें और ज्यादा मॉडिफिकेशन नहीं करना, ना तो उस भाषा को हमें और ज्यादा सिखाना है, बस हाँ उसका प्रयोग करना है नए टास्क या नई भाषाओं को सीखने के लिए। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से बहुभाषावाद के लाभ हो सकते हैं? समृद्ध शब्दावली और प्रभावशाली भाषण, अन्य संस्कृतियों के प्रति सहिष्णुता और सम्मान, सीमित रोजगार के अवसर और पराभाषिक जागरूकता। तो अभी मैंने जो है बहुत सारे लाभ आपको लिखाए हैं, उन सब में से जो है देखिए आपको ये सभी मिल जाएंगे, सिर्फ सीमित रोजगार के अवसर ये नहीं मिलेगा। और रोजगार के अवसर बहुभाषिकता जो है क्या करती है? बढ़ा देती है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बाकी तीन, पहला, दूसरा और चौथा, ये सही है, ये सभी जो है बहुभाषिकता के लाभ हैं। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, दूसरा और चौथा। ठीक है, आगे जो है बढ़ते हैं अन्य क्वेश्चंस की तरफ, जो कि भाषा विकास वाले चैप्टर से रिलेटेड हैं और पहले जो है इनको पूछा जा चुका है। पहले प्रीवियस एग्जाम्स में जो है ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, या फिर अन्य जो क्वेश्चंस हैं जो आने की संभावना है वो सभी हम अब आपके सामने डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिएगा, कम महत्वपूर्ण पूछा है। ठीक है, तो ये है भाषा की पाठ्यपुस्तक, भाषा का आकलन, भाषा की शिक्षण पद्धति और भाषा का परिवेश। तो परिवेश तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। पाठ्यपुस्तक को भी हम थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि भाई जरूरी है, परिवेश बनाने के लिए हमें कम से कम जो है प्रिंट रिच मटेरियल की तरह जो है प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, भाषा शिक्षण पद्धति जो है ये भी जो है जरूरी है सिखाने के लिए। ठीक है, भाषा का आकलन, जब अभी कुछ सिखाया ही नहीं तो आकलन की जो है आवश्यकता पड़ेगी नहीं, तो सबसे जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपका क्या है? भाषा का आकलन। तो जो राइट आंसर है इसका वो हो जाएगा भाषा का आकलन। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षक के लिए जरूरी है कि वे भारतीय भाषाओं की डैश को स्वीकार करें और समृद्ध साहित्य को डैश की दृष्टि से देखें। तो इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा वो क्या होगा? भारतीय भाषाओं की विविधता को स्वीकार करें और साहित्य को सराहना की दृष्टि से देखें। तो जो ऑप्शन तीसरा है, विविधता और सराहना, यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि बच्चों की भाषा अपनी सहज रचना शक्ति को बढ़ाने के अवसर दें, बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में ध्यान दें, या बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करने के लिए अवसर दें, या बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के लिए भरपूर अवसर दें। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? पहला वाला ऑप्शन है कि बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ाने का अवसर देना चाहिए। अगला आंसर है, सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों और शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, यह भाषाई व्यवहार को दर्शाता है। कैसा भाषाई व्यवहार है भाई? वह पढ़ने में अधिक समय लेता है, वह अटक अटक कर पढ़ पाता है, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है, या उसे लंबे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है। तो भाई हमें नेगेटिविटी कहीं पर जो है कंसीडर नहीं करनी है। तो नेगेटिविटी जब हम कंसीडर नहीं करेंगे तो वहां पर क्या है कि वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है, डैश भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है। तो ये मैंने आपको बताया है कि संप्रेषण भाषा का महत्वपूर्ण प्रकार है। तो जो राइट आंसर है वो क्या है, संप्रेषण। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है, बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती, बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं, और बच्चे विभिन्न संचार माध्यम से ही भाषा सीखते हैं। तो ये नेम चॉम्स्की वाला जो है क्वेश्चन है, उसमें उन्होंने क्या बताया था कि बच्चों के पास भाषा सीखने की या भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। तो जो राइट आंसर है वो कौन सा है, पहला। अगला क्वेश्चन है, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं संसाधन के रूप में कार्य करती हैं। ये तो राइट आंसर बिल्कुल सामने आपके है, ये मैंने आपको बता दिया है कि जो है जो बच्चे बहुभाषिक हैं, अपनी मातृभाषा है उसको हमें एक संसाधन के रूप में प्रयोग करना है। अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने कि भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं बल्कि स्वयं में या स्वयं से डैश का माध्यम है। तो स्वयं से भाषा में क्या होता है, स्वयं से चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें कि हम खुद से ही बातचीत करते हैं। तो स्वयं से बातचीत का एक साधन है। तो जो ऑप्शन राइट है वो कौन सा है, तीसरा। अगला क्वेश्चन है, भाषा सभी विषयों के डैश में है। ठीक है, तो भाषा सभी विषयों के केंद्र में है, यानी किसी भी भाषा को अगर हम सीखना चाहते हैं या किसी भी विषय के बारे में हम जानकारी चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं, तो हमें कोई ना कोई भाषा आनी चाहिए और उसी भाषा में ही हम चीजों को सीखते हैं। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा कि भाषा सभी विषयों के केंद्र में है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, इस कथन पर आपकी क्या राय है? तो मैंने जो है क्या बताया भाई, जो है नोएम चॉम्स्की ने कहा यूनिवर्सल ग्रामर का कॉन्सेप्ट दिया। तो जब यूनिवर्सल ग्रामर का कॉन्सेप्ट दिया गया तो उसके हिसाब से हम ये भी कह सकते हैं कि हम किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिख सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं करते कि जैसे मैंने हिंदी में लिखा मेरा नाम राम है, मैं इसको जो है इंग्लिश में भी लिख सकता हूं। कैसे? मेरा नाम राम है, मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया। इंग्लिश का यूज किया है लेकिन हिंदी भाषा को लिख रहा हूं मैं। तो क्या हो सकता है कि एक भाषा को हम एक ही लिपि में अन्य भाषाओं को भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्दों के होने का क्या अर्थ है? अन्य भाषा के शब्द अगर जो है हिंदी में आ जाते हैं, हिंदी के पाठों में आ जाते हैं, भाई ये तो है ही है, आज की डेट में कोई भी शुद्ध हिंदी में लिखता या पढ़ता नहीं है मोस्टली। ठीक है, उसमें क्या है, कुछ उर्दू के शब्द शामिल हैं, कुछ अरबी फारसी के शामिल हैं, अंग्रेजी के भी शामिल हैं। ठीक है, और जो है अन्य भाषाओं के भी बहुत सारे, जापानी जो है, चीनी, इन भाषाओं के भी कुछ शब्द शामिल हैं। ठीक है, तो बहुत सारे शब्दों का प्रयोग होता है। तो इसका तात्पर्य क्या है कि पाठ का लेखक हिंदी भाषा नहीं जानता। पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है। पाठ कठिन और अस्पष्ट है और विद्यार्थियों को शुद्ध भाषा नहीं सिखाई जा रही। तो जो इसका राइट आंसर क्या है, कई भाषाएं प्रयोग कर रहा है तो वो बहुभाषी है, यानी कि पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की पहचान या सहज प्रस्तुति है। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाषा अर्जन के विषय बारे में क्या सही है? अर्जन कैसा है? ये स्वाभाविक है और अवचेतन है। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही होगा। स्वाभाविक रूप से भाषा अर्जन की क्षमता होती है और ये अवचेतन मन की जो है, ठीक है, इसमें कोई चेतना नहीं होती। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्राथमिक स्तर के बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? ठीक है, पाठ्य पुस्तक, समाचार पत्र, बाल साहित्य या पत्रिका। ठीक है, तो जो बाल साहित्य है उसका हम बहुत अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं प्राथमिक स्तर में भाषा विकास की दृष्टि से। जो भी प्रिंट रिच मटेरियल है, आजकल बिग बुक्स वगैरह आ गई हैं, स्टोरी बुक्स वगैरह आ गई हैं, कलर्ड जो है पिक्टोरियल जो है आपकी स्टोरी बुक्स हैं,
तो उनका जो है इस्तेमाल करेंगे, बाल साहित्य का इस्तेमाल करेंगे, वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो जो राइट आंसर है वो कौन सा है? बाल साहित्य। प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? प्रसिद्ध लेखक, प्रसिद्ध रचनाएं, भाषा की विभिन्न रंगतें, भाषा का विविध गद्य साहित्य। तो किसी एक चीज पर हम निर्भर नहीं रह सकते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? विभिन्न रंगतों पर जो है हमें ध्यान देना होगा, यानी कि हमें कहानियां भी हैं, कविता भी हैं, पहेलियां भी हैं, ठीक है, नाटक भी हैं, तो इन सब चीजों को जो है समाहित करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो राइट आंसर है कौन सा है? भाषा की विभिन्न रंगतें। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सहज और स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति में सबसे कम महत्वपूर्ण, ठीक है, क्या है? स्पष्टता, शुद्ध उच्चारण, बोलने में आत्मविश्वास, मौलिक विचार, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है? स्पष्टता, बच्चा बोले, स्पष्ट बोले, लेकिन शुद्ध उच्चारण की आवश्यकता नहीं। वो उच्चारण शुद्ध नहीं भी करता है तो भी हम उसके बोलने की शैली या उसकी स्पष्टता, जो उसके विचार है वो स्पष्ट कर रहा है, तो उससे हम जान जाते हैं, समझ जाते हैं बच्चा क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो जो राइट आंसर है कम महत्वपूर्ण में वो है शुद्ध उच्चारण। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है प्राथमिक स्तर पर? विभिन्न साहित्यिक विधाओं की रचनाओं और रचनाकारों के नाम याद करना। तो रट्टा नहीं मारना, सीटेट के किसी भी क्वेश्चन में रट्टा मारने वाला कोई भी ऑप्शन है हमेशा गलत होगा, ठीक है। विषय सामग्री के माध्यम से केवल कठिन शब्दों के अर्थ जानना, तो सीमित भी नहीं करता है सीटेट का ज्ञान, तो सीमित भी नहीं कर सकते, ये भी जो है गलत है, कठिन शब्दों का ही केवल नहीं ज्ञान करना है। दूसरे के विचारों को शब्दशः दोहराने मात्र की कुशलता, तो रिपीटेशन, रट्टा और जो है जैसा वो कहें वैसा ही हम करें, ये सब जो है किसी भी जो है क्वेश्चन में हमें नहीं यूज करना है। पठन के द्वारा ज्ञानार्जन एवं आनंद प्राप्ति में समर्थ बनाना, यही इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सभी भाषाएं थोड़े से फेरबदल से एक ही लिपि में लिखी जा सकती हैं। तो यह कथन पूर्णतः सत्य है। मैंने बताया ना कि आपका जो है एक यूनिवर्सल ग्रामर काम करती है, जो कि जिसको सीखने में अपना जो है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस यानी कि लैड जो है काम करता है। तो एक यूनिवर्सल ग्रामर की वजह से हम विश्व की सभी भाषाओं को कुछ बहुत फेरबदल के साथ में किसी भी लिपि में लिख सकते हैं। तो यह कथन पूर्णतः सत्य है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 3 नंबर पे है, पूर्णतः जो है 4 नंबर पे, सॉरी, कि पूर्णतः सत्य है। तो ये तो रही आपके सामने भाषा विकास और उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक हैं और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनकी बात। नेक्स्ट वीडियो में हम सीटेट के अन्य जो चीजें हैं, शिक्षण सिद्धांत और शिक्षण सूत्र वगैरह, ये आपको अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि इस चैनल का लाभ सभी लोग ले सकें। धन्यवाद।